हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाई MS यादव। हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, मैटर क्या होता है। उसी के आगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी पढ़े थे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो उसके आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की थी तो हमने उसमें कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट से मिलके बनती है, एक वोल्टेज और एक करंट। वोल्टेज को हमने समझा था कि वोल्टेज क्या होता है, EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। करंट पढ़ने से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम, मैटर के बारे में पढ़ा। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत छोटी सी बात है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आसानी से पढ़ लेते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। उसी में हम कह देते हैं आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसी परिभाषा हमने पढ़ी हुई है। लेकिन इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। अगर मान लिया जाए कॉपर का है, ये कॉपर का कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में, कॉपर के कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने पढ़ी थी 29 इलेक्ट्रॉन। 29 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें एक चीज़ आई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने थे कॉपर में, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा था 29 का बांट दें तो 2, 8, 18, तो टोटल 28 हो रहे हैं। तो बचता कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 है। इसी को हम बैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो कॉपर में संयोजी या बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। अब मेन चीज़ आती है कि कॉपर का एक इतना बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है या इतना वाला वायर रखा हुआ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर आता है कि कॉपर के इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कॉपर के इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग कह देते हैं 1, क्योंकि हमें लगता है कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो हम लोग आंसर क्या दे देते हैं? 1। कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ये पूरी तरह से गलत है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है फ्री है, ये कॉपर के एक परमाणु का है। कॉपर के एक परमाणु का, ये एक एटॉमिक, एक परमाणु की संरचना पड़ी थी। एक परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन, 29 प्रोटॉन थे। तो उन 29 में 1 इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो रहा था एक परमाणु में। और परमाणु इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। तो इस कॉपर के कंडक्टर में असंख्य संख्या में परमाणु होंगे। तो बहुत सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है कॉपर के। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी। तो अब इसी के आगे देखेंगे। इसमें ये बात उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गई होगी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसी भी पदार्थ के एक परमाणु की होती है, केवल एक परमाणु की। जैसे एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 थी। तो वो किसने पूरे एल्युमिनियम के वायर में नहीं, एक परमाणु में। अब इसी में आगे हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के आगे की। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे मान लिया जाए ये कोई एक बल्ब है, लैंप, और इसको जोड़ दिया जाए ये पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा है बैटरी का, और इस बैटरी से एक लैंप को जोड़ा गया है। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहने शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहते हैं? इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं
निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो गई, ये दिशा हो गई, ये डायरेक्शन हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन की। अब विद्युत धारा की जो दिशा होती है पॉजिटिव से निगेटिव होती है, तो जो करंट चलती है वो इस तरह से चलती है। तो ये दिशा हो गई हमारी करंट की, पॉजिटिव से निगेटिव। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो कुछ और है और जो होता है वो कुछ और है। वो क्या है, इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जो हम एक बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कि एक चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो यहाँ तो एक क्लोज सर्किट है, हमें समझ में आया कि इस बैटरी से निगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन चले और पॉजिटिव से यहाँ आ गए। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक कंप्लीट पथ बनता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहेंगे। मान लिया जाए ये कॉपर के वायर प्रयोग किए गए हैं। किसके वायर प्रयोग किए गए हैं, ये मीडियम है, कॉपर के वायर प्रयोग किए गए हैं। अब सपोज दैट अगर हम कहें कि यहाँ पर हम बैटरी ना लगाएं तो हम सप्लाई दे दें। कौन सी सप्लाई दे दें, एसी, यहाँ से एसी सप्लाई दे दी जाए, फेज न्यूट्रल, जो घरों पे आती है। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, एक बार निगेटिव से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और धारा इधर बहेगी, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे और धारा इधर से बहेगी, क्योंकि एसी में दिशा क्या रहती है, बार बार बदलती रहती है। आगे हम इसी में बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन हम पहले ये समझाना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दरअसल प्रवाहित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी बात आई, चलो ठीक है ट्रांसफार्मर से जुड़ा होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वापस फिर घूम के आ जाएंगे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि एक फेस ले लेते हैं और न्यूट्रल नहीं होता है, तो न्यूट्रल वाले स्थान को कहाँ से जोड़ देते हैं, ग्राउंड से। ऐसा कभी कभी देखा होगा, कई बार गाँव में ऐसा होता है कि ज़मीन में गड्ढा करके एक रॉड गाड़ देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और उसे हम न्यूट्रल की तरह इस्तेमाल करते हैं ये, और फेस ले लेते हैं तो भी हमारा लैंप जल जाता है। तो इस कंडीशन में बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉन ज़मीन वाले ऊपर आ जाएंगे और ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो इस वायर में क्या हो जाएंगे, नीचे से आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान देंगे, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हम कहते ज़रूर हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन धारा कहते हैं, लेकिन वास्तव में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन धारा नहीं होती है। तो होती क्या है ये समझेंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सरप्लस नहीं होती और ना कम होती है। तो अब कहें कि सपोज दैट एक तार ये लगा हुआ था और एक ये तार, दो टुकड़े हैं, बीच में बल्ब लगा हुआ है। तो इधर के जो, अगर हमने इधर पॉजिटिव दिया और इधर नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से गए इधर वाले और इस लैंप से होते हुए इस तरफ आ गए, और इसी समय हमारी जो बैटरी की सप्लाई थी डिस्कनेक्ट कर दी जाए। बैटरी की सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी तो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ कमी हो जाएगी और यहाँ अधिकता हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान दें कि हम कहते ज़रूर हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन धारा होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये करते क्या हैं, तो इसमें बहुत सारे संख्या में क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो बहुत संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक चेन बनाते हैं इस तरह से। वो मूवमेंट हिल डुल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से जाके यहाँ नहीं पहुँचते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आ गया और यहाँ वाला यहाँ चला गया, ऐसा नहीं है। तो ये बगल वाले पे आवेश ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर सकता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपना चार्ज ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से एक चेन तैयार हो जाती है, एक कड़ी बन जाती है। उसी को कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को। जैसे मान लिया जाए एक लाइन में रो पे 10 लोग खड़े हैं और कोई चीज़ हमें पास करनी है, तो एक तरीका है हम एक आदमी को दे, बोले लास्ट वाले को दे के आओ, तो एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका होता है कि उसी वस्तु को लास्ट में भेजने के लिए इसको दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे, इस तक लास्ट में पहुंच जाएगी। तो यही तरीका यहाँ पे होता है। हम इसे कहते हैं
इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश को प्रवाह करते हैं, तो इसका सही होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि हमारे दिमाग में आता है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन तेजी से फैल रहे होते हैं या तेजी से भाग रहे होते हैं, इधर से गए उधर से घूम के आ गए, इधर से गए उधर से घूम के आ गए, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इसी के आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात आती है जो करंट है इसे प्रदर्शित किससे करते हैं। तो करंट को प्रदर्शित करते हैं आई से, आई से इसे प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक है एम्पियर, इसे प्रदर्शित करते हैं आई से। तो ये थी हमारी करंट। अब बात आती है इसी के आगे कि जो विद्युत धारा है इसकी दिशा क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में, ध्यान से समझेंगे और इसे नोट कर लें, विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा सदैव कैसे होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर करते हैं। और जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो सदैव यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। तो धारा कैसे बहती है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का कैसे कहते हैं, निगेटिव से। इलेक्ट्रॉन वास्तव में बहते नहीं हैं, लेकिन हम कहते कैसे हैं, तो कहते हैं निगेटिव से पॉजिटिव। अब बात आती है कि जो हमारा इसका यूनिट है एम्पियर, तो अब हम केवल अभी तक तो एम्पियर ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है तो एम्पियर, लेकिन एम्पियर के अलावा भी और सारे मात्रक होते हैं, वो भी हम देख लें यहाँ पे। तो एक तो मात्रक हमारा एम्पियर हो गया। इसे किससे नापे हैं, तो धारा को किससे नापते हैं, तो एमीटर से नापते हैं। धारा को किससे नापेंगे, एमीटर से। तो इसका मात्र हो जाएगा I बराबर V/R। इसका फार्मूला होता है I बराबर V/R। तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति ओम। तो एक मात्रक था एम्पियर, एक मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट प्रति ओम। अब इसमें एक दूसरा मात्रक होता है हमने यहाँ पे पढ़ा है P बराबर VI। तो I बराबर P/V भी होता है, I बराबर P/V भी होता है, P बराबर VI से। तो I का एक और मात्रक हो जाएगा वाट प्रति वोल्ट। अब यहीं से जो वाट प्रति वोल्ट होता है यहीं से एम्पियर भी आ जाता है। तो वाट भी बोलते हैं वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट से वोल्ट कट जाता है तो इसे एम्पियर बचता है। तो इसी का मात्रक एम्पियर भी हो जाता है। इसी को वाट अपान वोल्ट भी कह देते हैं, इसी को वाट अपान वोल्ट भी कह देते हैं। तो पीछे कई सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो ये भी मात्रक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसी के आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्युत धारा की जो चाल होती है वो कितनी होती है। तो विद्युत धारा की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो कितनी होती है धारा की चाल, किसी वायर में, किसी कंडक्टर में जो धारा फ्लो होती है किस गति से होती है, किस स्पीड से होती है। तो इसकी बहुत स्पीड होती है, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत हाई स्पीड होती है। इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 5 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। विद्युत धारा की जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। ये बहुत बड़ी स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इसी स्पीड से प्रकाश हमारा आता है पृथ्वी पर, और यही विद्युत धारा की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस तरह से होता है जैसे कह देगा
कि कहीं पर किसी कंडक्टर में 5 एम्पियर की करंट बह रही है या 2 एम्पियर की करंट बह रही है या 1 एम्पियर करंट बह रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें क्लियर है तो 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर किसी के भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक बात कहते हैं कि किसी बिंदु से, एक कोई कंडक्टर है, किसी बिंदु से यहाँ कहीं पर भी मान लें, किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाएं। 1 सेकेंड समय में इतना जो चार्ज है वो गुजर जाए या इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएं। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश को ट्रांसफ़र कर दें कितनी देर में, 1 सेकेंड में। यहीं से क्वेश्चन आता है, आगे हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। Q बराबर I इंटू टी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, और समय कितना है 1, तो इसी कितना कहेंगे 1 कूलाम चार्ज। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी एक बिंदु से गुजर जाते हैं 1 सेकेंड में, तो उसका मान होता है 1 कूलाम। वो जो चार्ज होता है वो 1 कूलाम का चार्ज होता है, यानी 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी बिंदु से प्रवाहित हो जाए। 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी बिंदु से प्रवाहित हो जाए तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर करंट। तो हम एम्पियर की बात भी समझ में आ गई कि अब कह दे क्वेश्चन कि 5 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड समय में किसी जगह से गुजर रही है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 1 एम्पियर के लिए इतनी है, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगा, इसी में 5 का गुणा कर देंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 5, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इतने इलेक्ट्रॉन हमारे वहाँ से गुजरेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी में आगे हम जब चार्ज पढ़ेंगे, ये आवेश पढ़ेंगे, Q बराबर IT, Q बराबर C इंटू V, वहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में गुजर रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, आवेश की संख्या कितनी होगी। तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या किसी एक चार्ज में 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है 6.25 इंटू 10⁻18, लेकिन वो 1 सेकेंड समय के लिए। अगर इसी में 2 सेकेंड कह दे तो 2 का गुणा करके चार्ज का मान बताएंगे। आगे उसी में बात करेंगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध से ही समझ में आ रहा है, प्रति मतलब दूसरे, रोध मीन रुकावट, दूसरे के रास्ते में रुकावट। तो जो दूसरे के रास्ते में रुकावट डालते हैं उसी को कहते हैं प्रतिरोधी या प्रतिरोध। तो ये किसके रास्ते में, तो धारा के रास्ते में। तो जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसमें धारा के बहने का विरोध होता है, तो कुछ न कुछ विरोध जरूर होता है, इसलिए कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या करते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है, विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। तो इसे परिभाषित करने के लिए कहेंगे कि ये चालक का स्वाभाविक गुण होता है, ये पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है कि वो अपने में से बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। तो ध्यान से समझेंगे परिभाषा प्रतिरोध की। ये पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है कि ये अपने में से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। अब सभी पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है। किसी चालक का प्रतिरोध कम होगा और किसी चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, लेकिन ये तय है कि सभी चालकों में कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। तो प्रतिरोध बात समझ में आ गई। धारा के मार्ग में विरोध का जो गुण होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो धारा के बहने का विरोध है, इसे कहते हैं प्रतिरोध। इसे प्रदर्शित करते हैं R से, इसे प्रदर्शित करते हैं R से, और इसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो ओम है। ओम को इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ओम, ये साइन होता है इसका ओम का। तो इसका मात्रक क्या है, ओम। इसका मात्रक है ओम, इसे प्रदर्शित करते हैं R से। तो इसके और भी मात्रक होते हैं, वो क्या होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है R बराबर V/I। इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका मात्रक हो गया ओम, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका और भी मात्रक क्या होते हैं, इसका और मात्रक होता है
इसका एक मात्रक होता है G बराबर 1/r। ये कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस बराबर 1/r होता है, तो इसका एक मात्रक हो जाएगा, इसको लिख देंगे R बराबर 1/G। G बराबर 1/r होता है, R बराबर 1/G, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1/mho। इसको मोह बोलते हैं, कंडक्टेंस का मात्रक होता है मोह, तो R का जो मात्रक होता है 1/mho भी होता है, और इसी को बोलते हैं मोह इन्वर्स। इसी का दूसरा नाम हो जाता है मोह इन्वर्स। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक होता है 1/mho, और प्रतिरोध का मात्रक होता है मोह इन्वर्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।